मैं एक बार फिर से एनडीटीवी के सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। हालांकि ये शब्द स्वागत कहते हुए आज चुभ इसलिए रहा है क्योंकि हम एक आपदा को, एक त्रासदी को कवर करने के लिए आए हैं। ये मेरा गृह क्षेत्र है, उत्तराखंड मेरा होम टाउन है और यहाँ पर आना मेरे लिए हमेशा एक प्रसन्नता, एक खुशी की बात होती है क्योंकि आप अपने घर लौट रहे होते हैं। लेकिन क्या कोई अपने घर लौटना चाहेगा जिस समय ये पता हो कि नदियां उफान पर हैं, बाढ़ की स्थिति है, सैलाब की स्थिति है, लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, घर खो चुके हैं, मकान खो चुके हैं, खेत खलिहान खो चुके हैं। तो इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, ये आप समझ लीजिए कि धराली पहुंचने के लिए जो अंतिम स्पॉट है, जो अंतिम ग्राउंड है जहां पर आप कार से या थोड़ा बहुत पैदल चलकर पहुंच सकते थे, ये आखिरी वो जगह है। इसके आगे अब ना तो पैदल जा पाना संभव है क्योंकि आगे ब्रिज टूटा हुआ है, तो धराली के लिए कनेक्टिविटी खत्म है। पूजा मेरे साथ इस वक्त कैमरे के पीछे हैं और मैं चाहूंगी पूजा आपको दिखाएं कि यहाँ पर जो भागीरथी नदी का बहाव है, क्योंकि अभी बात हो रही थी स्टूडियो में कि नदी जब अपना रास्ता रिक्लेम करती है, अपना स्थान वापस मांगती है, तो क्या वो दृश्य होता है, क्या वो मंजर होता है। देखिए अभी भी आपको दिखाई देगा नदी का वेग कितना तेज है और ये जो पानी है अभी बहुत मटमैला इस वक्त हो रहा है। हालांकि देखिए बरसात का वक्त पहाड़ों में यूं भी कठिन ही रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अलग बात यह है कि जितनी तेजी से ये आपदाएं अब हर साल आ रही हैं और इनकी ग्रेविटी जितनी बढ़ती जा रही है, ये चौंकाता है। पूजा जरा यहाँ पर दिखाइए एक बार, क्योंकि जिस रास्ते पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर इस वक्त पूरा रास्ता आप देख रहे हैं आगे टूटा हुआ है जिसको क्लीन किया जा रहा है। लेकिन मैं आपकी नज़र सड़क के इस हिस्से पर ले जाना चाहूँगी। पूजा अगर आप इसको दिखा पाएं। और जिस समय मैं आपको ये गैप दिखा रही हूँ ना सड़क के, मुझे ऐसा लग रहा है कि जोशीमठ में जब मैं कवरेज के लिए गई थी, मेरे मन में वो यादें फिर ताज़ा हो गई हैं क्योंकि इसी तरह की दरारें उस वक्त मैं जोशीमठ में लोगों के घरों में दिखा रही थी और आज ये तस्वीर यहाँ सड़क पर दिखाई दे रही है, जहाँ पर मैं अगर अपना हाथ इसके अंदर पूरा डालूंगी तो बहुत नीचे तक स्पेस है जहां तक मेरा हाथ जा सकता है। अब इस पूरे हिस्से को आप देखिए और इस हिस्से के साथ में आप ये देखिए कि यहाँ पर उस तरफ गाड़ियां खड़ी हैं और यहाँ भी गाड़ियां खड़ी हैं और बीच में रोड का ये पूरा हिस्सा आपको इस वक्त क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है। अब ये समझ लीजिए कि किसी भी वक्त ये हिस्सा भी डैमेज हो सकता है और ये हिस्सा डैमेज हो गया तो इसको फिर कैसे ठीक किया जाएगा, वो अलग चुनौती है बारिश के वक्त में। तो इस तरह के हालात हैं यहाँ पर और ये वो स्पॉट है जहाँ पर इस वक्त मैं हूँ। सामने से इस वक्त अभी देखिए एक हेलीकॉप्टर निकला है और ये हेलीकॉप्टर्स की आवाजाही धराली से लेकर लगातार हो रही है क्योंकि वहाँ पर जो सप्लाईज पहुँचानी है, घायलों को वहाँ से एयरलिफ्ट करना है, ये प्रक्रिया लगातार यहाँ चल रही है। तो आज इस ग्राउंड स्पॉट से मैं आपको पल पल का हाल दिखाऊंगी, लेकिन मेरे साथ एनडीटीवी की टीम के बाकी सदस्य भी इस वक्त मौजूद हैं और पूरी रात सफर करके हम लोग यहां तक पहुंच पाए हैं। अंकित त्यागी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, रवीश रंजन शुक्ला मेरे साथ जुड़ रहे हैं, किशोर रावत मेरे साथ जुड़ रहे हैं और हम आपको उन स्पॉट्स का हाल भी दिखाएंगे जहां पर अंकित ने देखा कि क्या हालात थे जब पूरा का पूरा हिस्सा धराशायी हो गया। रवीश दिखाएंगे कि उन्होंने जहां पर लोगों से बात की, लोगों की आप बीती क्या थी और किशोर जिन जिन इलाकों में पैदल चलकर पहुंचे वहां की आंखों देखी क्या है। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है अब तक के इस पूरे घटनाक्रम की, उस पर एक नजर। उत्तरकाशी में हुआ कल का ये भयावह हादसा, सब कुछ पलों में तबाह हो गया। कितना नुकसान हुआ, वहां कैसे हालात हैं, ये जानने के लिए एनडीटीवी की टीम हादसे की जगह पहुंच रही है। 150 मीटर की तरफ आगे रास्ता, लेकिन तमाम रास्तों पर किस तरह की परेशानियां हो रही हैं, ये आपको दिखाते हैं। ये बुलडोजर, ये बोल्डर यहाँ से हटता है कि नहीं, ये हटा दिया। सबसे बड़ा बोल्डर ये हटाया है। ये देखिए सबसे बड़ा बोल्डर अब ये भागीरथी नदी में जाएगा। ये देखिए ये बोल्डर को हटा दिया है। तो ये आप देखिए कि एक जो है फिर से बोल्डर आ रहा है, फिर से बोल्डर आ रहा है पीछे पीछे पीछे, ये पीछे। तो ये आप देखिए अभी भी काफी सारे बोल्डर जो है गिर रहे हैं और करीब करीब अब सड़क जो है वो क्लियर हो चुकी है। तो इस तरीके से आप देखिए कि सड़क को क्लियर करने में जान को जोखिम में डालना पड़ता है। इस तरीके के जेसीबी मशीन के जो ड्राइवर हैं, जो सरकारी अमला है, उनके लोगों को, इनको भी एनडीटीवी का सैल्यूट है कि वो इतनी जान को जोखिम में डालकर प्रशासनिक अमला
को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। धराली तक पहुंचने के रास्तों में लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं। नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। उत्तरकाशी से करीब 37 किलोमीटर पहले किस तरह से रास्ते में लैंडस्लाइड हुए, नदियों का बहाव कितना तेज है, देखिए एनडीटीवी के कैमरे से। ये मेरे पीछे अभी एक फ्रेश लैंडस्लाइड हुआ है, इसको बिल्कुल अभी खोला गया है और हम इस वक्त करीब 37 किलोमीटर दूर हैं उत्तरकाशी से। लगातार जो पूरी रात से बारिश हो रही है उसने यहाँ पर जगह जगह पर इस तरह की लैंडस्लाइड का कारण रास्ता रोक दिया है। ये भागीरथी नदी आप देखेंगे और इसका बहाव जो है, उफान जो है, वो आपको बता रहा है कि कितनी ज़बरदस्त तबाही बारिश की वजह से यहाँ पर हुई है। यहाँ जिस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये चिन्याली सौर इलाका है और यहाँ पर लगातार छोटे छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, ये देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ेंगे इस तरीके से, क्योंकि बारिश हो रही है तो पानी भर जाता है और एक खिसक के नीचे आते जा रहे हैं। बिल्कुल अभी यहाँ पर एक जेसीबी ने इसको खोला है, तो अब हम कोशिश करेंगे यहाँ से निकलकर, तेजी से निकलकर उत्तरकाशी की तरफ अपनी यात्रा जो है उसको फिर से एक बार शुरू करने की। हालांकि रास्तों में मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। जेसीबी मशीनें अपने काम पर लगी हुई हैं, लेकिन लैंडस्लाइड इतनी जगहों पर हो रहे हैं और लगातार इतनी तेजी से हो रहे हैं कि रास्तों को साफ करने में भी समय लग रहा है। ये जरा पूजा यहाँ दिखाइए एक बार, यहाँ दिखाइए पूजा, जो यहाँ पर अभी देखिए, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर रास्ता क्लियर करने के लिए मशीन आई है और उससे पहले जस्ट एक ऑफिसर की गाड़ी यहाँ से गुजरी है। तो अभी जितने समय से मैं यहाँ पर खड़े होकर अपने दर्शकों को लाइव कवरेज दे रही हूँ, मेरे सामने 3 से 4 गाड़ियाँ अभी अफसरों की यहाँ से गुजर चुकी हैं, उत्तराखंड सरकार की। और इस बीच यहाँ पर देखिए ये काम भी होना शुरू हो गया है। 1 सेकेंड भैया, 1 सेकेंड रुकेंगे, 1 सेकेंड रुकेंगे। हाँ 2 मिनट, बस आपको 2 मिनट रोक रही हूँ। अच्छा, अभी रास्ता पीछे से आप आ रहे हैं, रास्ता क्लियर है पीछे से पूरा? हाँ जी मैम। आपको किसने भेजा यहाँ पर अभी काम? पीडब्ल्यूडी ने भेजा। अच्छा, कितना एरिया आप लोगों ने क्लीन किया अभी तक? अभी 30 किलोमीटर। 30। और अभी आगे रास्ता क्या आप लोगों को जानकारी दी गई कहाँ कहाँ लैंडस्लाइड हो रहे हैं अभी हमारे रास्ते पर उत्तरकाशी का? नगुण तक जाना है जी अभी। नगुण। क्या नाम है आपका? संदीप। थैंक यू संदीप जी, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्लीज कैरी ऑन। उत्तराखंड में चढ़ैती गांव के पास बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। एनडीटीवी की टीम इस जगह पहुंची और दिखाया कि वहां कैसे हालात हैं और रास्ते से किस तरह से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। भटवारी से आगे चढ़ैती एक जगह है जहां पर काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और इस वक्त ये बीआरओ की टीम इसे लगातार खोलने का प्रयास कर रही है। पूरा रास्ता काफ़ी खतरनाक तरीके से टूटा हुआ है, लेकिन एक ही कोशिश है कि ये यहाँ पर इस रास्ते को खोला जाए और चूँकि ये जो रास्ता है, इस रास्ते को खोला जाएगा तो यहाँ से आगे की टीम, यहाँ पे जो टीम है वो आगे जा पाएगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग ये 100 से 150 मीटर की तरफ आगे रास्ता खुला है। पूरी जो सड़क है, पूरी सड़क आगे तक आप जहाँ तक नज़र दिखेंगे पूरी सड़क नीचे धंस चुकी है और इसको करीबन 2 घंटे का समय लग सकता है या 2 घंटे से ज़्यादा अगर मौसम साफ रहा। लगातार यहाँ पर एक ही काम हो रहा है कि कैसे भी इस पूरे पैच को खोला जाए और जल्दी से यहाँ से जो रेस्क्यू टीमें हैं और अन्य टीमें हैं वो धराली गांव पहुँचे और वहाँ लोगों को राहत और बचाव का काम जो तेज़ी से चल सके। बीती रात जब एनडीटीवी की टीम धराली की ओर चल पड़ी थी तो रास्ते में बड़े बड़े पत्थर मिले। रास्ता इतना दुर्गम था कि एनडीटीवी की टीम ने खुद पत्थर हटाकर किसी तरह रास्ता बनाया। नरेंद्र नगर के रास्ते पर ये इस वक्त स्थिति है। बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो रोड पर आकर गिर चुके हैं। हमारी गाड़ी फिर यहाँ पर रुकी हुई है और हम यहाँ से अभी आगे जा रहे हैं। कितने पत्थरों को हम हटा पाएंगे ये चेक करना होगा, लेकिन यही स्थिति पूरा अभी आगे भी रूट पर दिखाई दे रही है। भयंकर बरसात, और यहाँ से अब हम कितनी आगे पहुँच पाएंगे देखना होगा। एनडीटीवी का क्रू इस वक्त रास्ते पर है और देखिए यही पहाड़ों की विकट स्थिति भी है। यही पहाड़ों की विकट स्थिति भी है कि यहाँ पर जब कष्ट आपके सामने आता है तो उस कष्ट का सामना आपको खुद अपने जीवट से ही करना पड़ता है। मदद कब तक पहुँचेगी इस भरोसे बैठकर नहीं रहते लोग और इसी जिजीविषा के साथ आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस हादसे की कवरेज के लिए
इस वक्त पूजा है, मोमिन है, अंकित हैं, हमारे ड्राइवर जो हैं वो इस वक्त इस रास्ते को क्लीन कर रहे हैं ताकि हम यहाँ से निकल पाएँ। ये बहुत बड़ा है। आई थिंक वी कैन मेक वे फ्रॉम हियर। हो जाएगा। बी केयरफुल, आराम से, क्योंकि हम नरेंद्र नगर वाले रास्ते से आगे नहीं जा पा रहे, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं अब दूसरा रास्ता ट्राई करने की, देहरादून और चंबा के रास्ते आगे होते हुए। लेट्स सी अब हम वहाँ पर कहाँ तक पहुँच पाते हैं। हमारी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी पहुँचे। देखिए ये उतना ही चुनौतीपूर्ण हमारे लिए भी इस वक्त हो रखा है। मदद के लिए जा रही एसडीआरएफ की टीम भी रास्ते में रुकी नजर आई। लगातार होती लैंडस्लाइड की वजह से गाड़ियों की कतार लग गई। एनडीटीवी के कैमरे में लगातार होती लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी कैद हुई। ये देखिए ऊपर से कितना बड़ा पेड़, ये देखिए कितना बड़ा बोल्डर गिरा है। ये अब पीछे 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 तो ये आप देखिए कितना मैसिव जो है लैंडस्लाइड हुआ है और बड़े बड़े जो बोल्डर हैं वो गिरे हैं। तो इस तरीके की चुनौती है इस मौसम में राहत और बचाव के कर्मियों के लिए। ये सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि बारिश जब तक नहीं थमेगी तब तक, मेरी कई सारे विशेषज्ञों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि लैंडस्लाइड का खतरा मौजूद रहेगा। इस तरीके के लैंडस्लाइड अलग अलग जगहों पर होंगे। इस तरीके की जो लैंडस्लाइड है उसके वजह से अब खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और यही वजह है कि अगर दूसरी साइड में आपको दिखाऊं तो एसडीआरएफ की टीम और तमाम सारे जो ऑफिशियल्स की टीम है वो यहाँ पर आप देखिए कि फंसी हुई है। कई सारे जो राहत और बचाव के सामान है वो यहाँ पर पहुँचाने के लिए जा रहे थे, लेकिन ये लैंडस्लाइड के होने की वजह से अभी भी देखिए सिलसिला नहीं थमा है। पिछले 1 घंटे से इस तरीके से लैंडस्लाइड हो रही है। बस शुक्र ये रहा कि इधर से उस वक्त कोई वाहन नहीं गुजरा। एनडीटीवी की टीम जो है वो बामुश्किल, जब ये लैंडस्लाइड हुआ है तो हम 150 मीटर की दूरी पर थे और हमने अपनी तुरंत गाड़ी को रोका। ये तो कहिए रात नहीं था, दिन था, तो उस वक्त हमें पता चल गया कि ये लैंडस्लाइड हुआ है, वरना एक बहुत बड़ी दुर्घटना जो है वो तमाम सारे लोगों के साथ में हो सकती थी। तो राहत और बचाव के काम में ये एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन रेस्क्यूअर्स के लिए जो परेशानी है वो ज़रा इससे पता चलता है। आपको मैं बटवाड़ी के आगे से कोशिश कर रहा हूँ जाने की। अभी भी एक जो दराली गांव है वो 40 किलोमीटर के आसपास दूर है और इसी रास्ते से लोगों को जाना पड़ रहा है। थोड़ी थोड़ी बारिश भी यहाँ पर अभी जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन ये आप देखेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो भागीरथी नदी आपको दिखाई पड़ेगी और ये नदी का उफान आपको बताएगा कि कितना ज़बरदस्त बारिश से यहाँ पर इस समय प्रभाव है। साथ ही साथ शायद यहाँ से आप देख नहीं पा रहे होंगे ऊंचाई पर, लेकिन ये सड़क थी जो पूरी बह गई है और यहाँ पर एक हैवी मशीनरी लगी हुई है, वो उस सड़क को बनाने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे जहाँ से सड़क गायब है, इसके पीछे जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो फंसी हुई हैं। उनका जो भारी साजो सामान है जो इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में बेहद ज़रूरी होता है वो फंसा हुआ है और उसी के कारण कुल मिलाकर जो धराली में जिस तरीके का इस वक्त एक रेस अगेंस्ट टाइम है, कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जल्दी से जल्दी वहां पहुंचा जा सके, वो हो नहीं पा रहा है। एक तो मौसम की मार, ऊपर से सड़क ने जिस तरीके से चली गई है उसकी काफ़ी परेशानी जो है वो यहाँ पर झेलने को दिखाई पड़ रही है। अभी अभी जो लैंडस्लाइड हुआ है उसके वजह से रास्ता पूरी तरीके से खत्म हो गया है। एक बड़ा बोल्डर अभी यहाँ पर गिरा है। ये सारे लोग आप देखिए, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? इधर से आ रहे हैं। तो ये देखिए हम भी कोशिश करते हैं उधर जाने की, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। अभी ये बोल्डर यहाँ पर गिरा है, बीच से जो सड़क है वो फट रही है और एक जगह से नहीं कई सारी जगहों से। और नीचे अगर आप देखें, उधर नहीं जाना है क्योंकि पवन इधर किनारे से आओ, और नीचे आप देखिए भागीरथी नदी का वेग देखिए। ये वही भागीरथी नदी है जिसने हर्षिल घाटी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया और जो गांव है वहां पे सुक्की टॉप और जो गांव था उसको पूरी तरीके से नामो निशान मिटा दिया। तो ये आप देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ये रिपोर्ट आपने पूरी देखी, लेकिन अब इस वक्त आप देखिए
यहाँ पर जब जेसीबी मशीन को आप काम करते हुए देख रहे हैं, मैं आपको ना एग्जैक्ट ये बताऊंगी कि कहाँ से हम आए। तो जहाँ पर आप वहाँ लोगों को खड़े हुए देख रहे हैं, पूजा और मैं उस जगह से ट्रैक करते हुए, इसे पार करते हुए अपने पूरे कैमरा इक्विपमेंट के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत मुश्किल था क्योंकि जो मिट्टी आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये गीली मिट्टी है, धंस रही है नीचे, और इसे पार करके हम यहाँ पहुंचे। और सिर्फ हमारी बात नहीं है, जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो इन्हीं चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे आए हैं। यहाँ पर आप बहुत सारे और लोगों को भी देख रहे हैं। हालांकि अभी अभी हमें जानकारी ये मिली है कि भारतीय सेना से भी जो इंजीनियरिंग विंग है वो आगे धराली के लिए निकला है यहाँ से, और वो वहाँ पर एक सर्वे करने के लिए जा रहे हैं। इस बीच हमें यहाँ पर कुछ गाँव के लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो सामने ही रहते हैं। हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात भी की थी। आइए पूजा जरा यहाँ पर एक बार अपने दर्शकों को, आइए मनीषा जी आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए थोड़ा सा। देखिए गांव के लोगों के साथ थोड़ा है कि वो बड़ी मासूमियत के साथ और अपनी सिंप्लिसिटी के साथ रहते हैं, इसलिए थोड़ा कई बार शर्माते भी हैं बात करने से। मनीषा जी आपका घर कहाँ पर है? अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे बता रही थी। घर तो क्या है मेरा, गांव तो मेरा क्या रखे। अच्छा, बहुत दूर है? दूर में क्या है, वो सामने दिख रहा ऊपर गांव। तो जब वो उस दिन आप, हम यहीं पे चढ़े थी, यहीं पे। अच्छा, चढ़ेती है आपका? चढ़ेती में। तो उस दिन जब वो आपदा का विजुअल आया पहली बार, जब उसकी तस्वीर आई तो आप लोगों ने देखा, तो आप लोगों को क्या उस टाइम लगा कि वहाँ कितने लोग फंसे हो सकते हैं? फंसे तो काफी होंगे, पर दबे बहुत, मर गए बहुत। अच्छा। तो कुछ, लेकिन आप लोगों के घरों में क्या बात हो रही है कि वहाँ कितने लोग थे या क्या परेशानी वहाँ पर हुई थी? परेशानी तो बहुत है। हालांकि वहाँ होटलों में बैठे थे लोग, कोई अपने घरों में थे, कोई स्कूल में थे बच्चे। हालांकि लोग बोल रहे कि मेला मूला था, उधर आ रखे थे लोग, बाजारों से घर के लिए आ रखे थे लोग। अब क्या पता अचानक बादल फटा और क्षतिग्रस्त होगा। नहीं वो तो आसमान बहुत नुकसान। आप लोगों को चिंता हो रही है वहाँ पर कि जो आपके ही साथ के रहने वाले गांव के लोग थे वो इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंस गए, या पता नहीं बचे नहीं बचे? नहीं बचे। हालांकि तो ऐसे बोले 150 तक तो मरे होंगे, बल अब कुछ दबे हुए हैं, तो उनको अभी हेलीकॉप्टर आ रहे, उनको निकाल रहे, ले लेके जा रहे। तब चलिए, आप लोग भी अपना बहुत ध्यान रखिए। बस कोशिश यही थी कि आपकी बात जो है देश के बाकी लोग भी सुने, क्योंकि असली आवाज़ आपकी है जो देश में बाकी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो देखिए, ये जो है गांव के आम लोगों का जो वर्जन है, ये अनुमान है, वो अपने अनुमान के हिसाब से कह रहे हैं। लेकिन हम किसी भी तरह की कैजुअलिटी के बारे में बात तभी करेंगे जब उसे लेकर एक ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगा। लेकिन यहाँ पर जो लोगों से मैं बात कर रही हूँ, तो एक भाव जो निकलकर सामने आ रहा है वो 2013 की केदारनाथ आपदा की जो यादें हैं वो जहन में ताज़ा हो गई। और बार बार लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या धराली ने केदारनाथ आपदा की बुरी यादों को एक बार फिर से ताज़ा कर दिया है? तबाही का वो मंजर कैसा था, इस रिपोर्ट में हमने आपके लिए डिटेल्स तैयार की हैं। प्रकृति का प्रकोप, पूरा गांव जमींदोज। धराली में 30 फुट मलबा, जो बनाया था सब बह गया। अरे बाप रे! पानी के साथ मलबा आया, पूरा धराली दब गया। धराली बाजार में जो हुआ उसने केदारनाथ हादसे की डरावनी याद ताजा कर दी है। पहाड़ से पानी की ऐसी धार आई कि सब कुछ अपने साथ बहा ले गई। पीछे छोड़ गई तबाही के निशान। तिनके की तरह बह गए दुकान और मकान। और जब ये सब रुका तो जो तस्वीरें थी वो सिर्फ और सिर्फ विनाश की थी। खीर गंगा नदी में पहाड़ों से बहकर आए मलबे से गंगोत्री तीर्थ यात्रियों के एक प्रमुख पड़ाव धराली के बाजार, मकान और होटल बह गए। विनाश की ऐसी तस्वीर आई जिसे देखकर देश कांप उठा है। चारों ओर फैले इस मलबे को देखिए, करीब 30 फुट ऊंचा है, यानी एक 3 मंजिला मकान के बराबर ऊंचाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि घरों का या तो सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिख रहा है
या जो कम ऊंचाई वाले घर थे वो पूरी तरह मलबे में दब चुके हैं। इनके अंदर कितने लोग दबे होंगे ये सोचकर ही सिहरन होती है। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं। इन सड़कों को देखिए, पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। पहाड़ों से इतने पत्थर गिरे हैं कि इन्हें ठीक करने में काफी वक्त लग सकता है। चड़ेती जो कि भटवाड़ी से आगे है, वो जाहिर सी बात है कि वो रास्ता बंद हो गया। उसके बाद अब ऐसे में रास्ता खोलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बारिश की वजह से जो भगीरथी है वो उफान पर है। इसके अलावा मैं रास्ता दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। और यहाँ से करीबन 200 मीटर सड़क वही है, और इसके बाद जो पूरा रास्ता है यहाँ से आगे गंगनानी का एक पुल बह गया 16 किलोमीटर, वहाँ से भी पैदल जाना है। तो लगभग अगर देखा जाए तो 35 से 40 किलोमीटर यहाँ से पैदल जाना है, और पैदल का रास्ता काफ़ी कठिन है। लेकिन जो युद्ध स्तर पर काम चल रहा है सड़क खोलने का, बारिश हो रही है इस वक्त, बहुत ज़्यादा बारिश है और जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है। इस वक्त ये बड़े बड़े बोल्डर देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े बोल्डर्स यहाँ पर पड़े हैं और ऊपर से रास्ते में आ रहे हैं। और ये पूरी तरह से जो वैली है वो कहीं ना कहीं बारिश और मौसम की वजह से पैक हो गई है। और इसी तरीके से हम अगर पैदल चलेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ तक जल्दी पहुँचा जा सके, लेकिन मौसम की दुश्वारियाँ और रास्ता बेहद ख़राब है, उससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल हाईवे कई जगह से बंद हो चुका है। बीआरओ की टीम लगातार सड़क की मरम्मत कर उसे खोलने का प्रयास कर रही है, लेकिन हालात कब तक सामान्य होंगे ये कहना मुश्किल है। इस वक्त ये बीआरओ की टीम इसे लगातार खोलने का प्रयास कर रही है। पूरा रास्ता काफ़ी खतरनाक तरीके से टूटा हुआ है, लेकिन एक ही कोशिश है कि ये यहाँ पर इस रास्ते को खोला जाए। और चूंकि ये जो रास्ता है, इस रास्ते को खोला जाएगा तो यहाँ से आगे की टीम, यहाँ पे जो टीम है वो आगे जा पाएगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग ये 100 से 150 मीटर की तरफ आगे रास्ता खुला है। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा, कब तक खुल पाएगा ये रास्ता और कितना टाइम लगा, कितना खराब है? सर, अभी ऐसा है ना, 2-3 घंटे और लग सकते हैं इसमें। अभी 1-2 जगह आगे भी बंद बताया जा रहा है कि क्या है क्या नहीं है। कहाँ बंद है, क्या जानकारी है? आगे तो सर जगह का नाम तो पता नहीं है कहाँ बंद है। ये कितना बड़ा पैच है? ये तो होगा सर ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर का मान के चलो। 200 मीटर का पैच है ये पूरा। तो ये 200 मीटर का पैच है जो पूरी तरह से बंद हो रखा है और रास्ता काफ़ी कठिन है। जो लोग आसपास मौजूद थे वो वहां रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर रेस्क्यू टीम को धराली गांव तक पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि चूंकि हेलीपैड पूरी तरीके से बह चुका है। धराली के पास में हर्षिल में ही आर्मी का हेलीपैड था जहां पर हेलीकॉप्टर लैंड करते थे, वो पूरी तरीके से बह चुका है। तो अब एसडीआरएफ के सामने, एनडीआरएफ के सामने चुनौती ये है कि वो पैदल रास्ते से जो है वो धराली, हर्षिल और सुक्खी टॉप पर पहुंचना। और यही वजह है कि तमाम अपने खोजी कुत्तों के साथ में एनडीआरएफ की टीम अपने तमाम आधुनिक संसाधनों के साथ में पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब चूंकि बारिश बंद हो गई है तो अब हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि हो सकता है कुछ देर के बाद में धराली में और भी टीमें पहुंच जाएं। किसी तरह हेलीकॉप्टर से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल का हवाई सर्वे किया, वहां लोगों से मिले। सब यहीं रहते हैं। आज मैं भी 2 बार पहले अटेम्प्ट कर चुका था, 2 बार पहले जाने का हमने प्रयास किया, नहीं जा पाया। और उसके बाद तीसरी बार में हम वहां जाने में हमको सफलता मिली है। वहां जाकर मैंने बगोरी गांव के लोगों से, हर्षिल के लोगों से और हमारा जो प्रभावित क्षेत्र है उस प्रभावित क्षेत्र के सभी लोगों से आज मैंने आगे की हालचाल जानी। सरकार सभी व्यवस्थाएं करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमको हर संभव सहायता देने के लिए कहा है। धराली के जिस इलाके में पानी और मलबे का सैलाब आया वहां शायद ही कुछ बचा हो, लेकिन जिंदगी की तलाश जारी है। इस हादसे के बाद ही 2 लोगों की तस्वीरें सामने आई थी जो मलबे से किसी तरह बाहर निकले थे। लेकिन मौसम अभी राहत देने वाला नहीं है। उत्तरकाशी समेत 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है, जिसके चलते लैंडस्लाइड, मलबा और पत्थरों के गिरने का खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
और इस वक्त मेरे पास एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है जिसकी जानकारी आपको दे दूं। आर्मी के 5 जवानों को एयरलिफ्ट करके मातली पहुंचाया गया है, जहां पर घायलों को उपचार दिया जा रहा है और वहां से 4 को उत्तरकाशी जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। एक लेफ्टिनेंट कर्नल को भी देहरादून एयरलिफ्ट किया गया है। तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे और अपडेट्स के साथ। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। जिस समय हम यहाँ पर एंटर हुए थे उस टाइम इतना ज्यादा नहीं गिरा था, लेकिन अभी ये और ज्यादा गिर चुका है। ये नेशनल हाईवे है, वो आप देखिए उसकी क्या हालत हो गई है। एनडीटीवी की टीम पैदल रास्ता तय करने की कोशिश कर रही है। ये मेरे पीछे अभी एक फ्रेश लैंडस्लाइड हुआ है। तो जिस समय आप ये ग्राउंड कवरेज देख रहे हैं, देखिए गोधूली बेला का वक्त आ गया है। ये वक्त होता है जब जंगलों से चरवाहे लौटने लगते हैं, अपने मवेशियों को लेकर घसियारियां लौटने लगती हैं, और खास तौर पर पहाड़ों पर जब बादल इस तरह से दिखाई देने लगे, जैसे आप सामने की चोटियों को इस वक्त देख रहे हैं बादलों में घिरते हुए, तो लोग अपने घरों की तरफ लौटने लगते हैं, किवाड़ बंद होने लगते हैं, क्योंकि मौसम खराब होने का ये संकेत होता है। तो अब किसी भी वक्त यहाँ पर फिर से तेज बरसात शुरू हो सकती है। अंकित भी पल पल के अपडेट हमें दे रहे हैं। अंकित जिस स्पॉट पर इस वक्त हैं, वहां पर उन्होंने क्या नई तस्वीर हमें भेजी है, इसके लिए एक बार अंकित के पास चलते हैं। आप कहाँ से आ रहे हो इतने मुश्किल रास्ते से? ऊपर से आगे से आ रहा हूँ। क्या कौन से गांव से? अभी उत्तरकाशी से आ रहा हूँ, इधर जाना है बारसू आगे। बारसू जाना है? उत्तरकाशी से पैदल आ रहे हो? नहीं, बीच में जहाँ पे गाड़ी में जा रही है उसके बाद फिर वहाँ से पैदल निकल के आप इतने छोटे से बच्चे को लेके आ रहे हो, मतलब ये इतना मुझे डर लग रहा था नीचे आने में कि मैं गिर जाऊंगा। आपको डर नहीं लग रहा था इसको बच्चे को लेके आने में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब हो जाता है। आपका बेबी है? कितना में छोटा है ये? 4 दिन का है। 4 दिन का बेबी है? अभी 4 दिन पहले हुए? इसकी मदर है। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। आपको दिस इज द फादर, दिस इज द मदर। आप दादी हैं? दादी। तो इतना मुश्किल हो रहा है सड़क बहने से आप लोगों को? क्या करना बेटा, बहुत दिक्कत हो रखा। डर नहीं लगा इतने छोटे से बच्चे को ऊपर से लेके आने? ना डर लगे तो घर तो पहुंचना है। हॉस्पिटल में थे आप लोग? जी, उत्तरकाशी जिला हॉस्पिटल में। तो वहाँ से आप लोग आ रहे हो? नाम सोचा है आपने? बेटा है बेटी है? लड़का है, नता है, नाती। नाती? अच्छा, नानी हो आप इसकी? नहीं, दादी। दादी हो? दादी। पोता है आपका? पोता है। तो नाम सोचा है आपने? अभी तो हमारे यहाँ 21 दिन बाद नामकरण होता है। 21 दिन बाद नामकरण होता है। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। जल्दी सड़क बन जाए, आपके बेटे को दोबारा से परेशानी ना झेलनी पड़े। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और अंकित देखिए, जब अंकित ये सड़क को लेकर यहाँ पर बात कर रहे थे वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे, तो देखिए हम लोग अक्सर पहाड़ी समाज में जब बैठते हैं साथ में तो ये बात करते हैं कि गाँव में सड़क तब पहुँची जब पूरा गाँव शहर पहुँच गया। लेकिन आज का हाल ये है कि जो सड़क पहुँची भी उनका हाल ये है, और ये कब तक ठीक हो पाएंगी, वापस ज़िंदगी कब तक पटरी पर लौट पाएगी, इसका अंदाज़ा अभी फ़िलहाल है नहीं।